Hello, so let's see the question. Assertion. When ice on polar caps of Earth melts, duration of the day increases. Reason. L is equals to I omega is equals to I omega की जगह कितना 2 pi by capital T equals to constant. Option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C. A is true but R is false. Option D. A is false but R is true. Option E. Both A and R are false. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is conservation of angular momentum. ये तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क the total angular momentum of the system remains constant. ये हमारा क्या है? आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये होता कैसे है तो देख लीजिए. यहां से आपको पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये आपको पता है ये क्या होता है? dl ओवर dt. और ये हमारा डायरेक्टली प्रपोज होता है एक्सटर्नल टॉर्क के. एक्सटर्नल टॉर्क ही एंगुलर मोमेंटम में क्या ला सकता है? चेंज. बट ये तो हमारा क्या एब्सेंट है, दैट मींस इट इज जीरो. तो हमारा dl ओवर dt क्या हो जाएगा? जीरो. अगर dl ओवर dt जीरो हुआ तो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का. तो l जो कि कौन है हमारा? एंगुलर मोमेंटम. l ये हमारा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट. दैट मींस l कांस्टेंट होने का मतलब आप समझते हैं. यहां से l हमारा होता है क्या है? वेयर l इज आई ओमेगा. l की वैल्यू क्या होती है? आई ओमेगा. तो यहां से आई ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. और ओमेगा यहाँ पे क्या होता है? ओमेगा होता है हमारा यहाँ पे 2 पाई बाई कैपिटल टी. ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी. तो आई इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. ये तो आपका जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ना, ये रीजन ये तो आपका करेक्ट है. ओके, अब ये देख लेते हैं क्या इस रीजन की वजह से ये है. तो देखिए, जैसे ही आपका ये यहाँ पर अर्थ, ये कौन है? अर्थ. यहाँ पर जैसे ही ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुई तो अर्थ यहीं तो रोटेट करते ही है. ये इसकी क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये अब यहाँ से जब आपको आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी, जो वाटर होगा वो इस साइड जाएगा. और ये यानी मास आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ जाएगा? अवे. आफ्टर मेल्टिंग द आइस, आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ आइस, वाटर गोज अवे. कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब आपको पता है जो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, ऊपर जो आई है वो क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई ये हमारा होता है एम आर स्क्वायर. अब ये जो एम आर स्क्वायर, वैसे तो इसके लिए 2.5 एम आर स्क्वायर होगा, बट एक जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख रहे हैं? एम आर स्क्वायर, जहाँ आर पे डिपेंड कर रहा. तो जब ये जाएगा तो एक्सिस रोटेशन, जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज. सो आई इंक्रीजेस. अब आई क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. लेकिन आपको मालूम है ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट. तो अगर आई इंक्रीज होगा तो आपके टी को भी क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज होना पड़ेगा. सो टू कीप किसको? आई इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी, इसको क्या रखने के लिए? कांस्टेंट रखने के लिए ना. टी शुड ऑल्सो बी इंक्रीज्ड. टी को भी क्या होना पड़ेगा? इंक्रीज होना पड़ेगा. तो वही यहाँ पे आपके असर्शन में गिवन है.
क्यों? पोलर कैप्स पे जब आपकी आइस मेल्ट होगी, है ना, तो क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीज हो जाएगा। तो असर्शन आपका करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, इसी रीजन की वजह से असर्शन करेक्ट है। तुम्हारा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए, करेक्ट हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।